लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 भद्री नारायण 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 हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 सतगुरु नारायण नारायण भक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री भागवत भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्विजविरिंद पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी को हृदय से प्रणाम। आवाहित समस्त देवता वृंद जिनकी भावमयी उपस्थिति हम आप सभी को प्राप्त हो रही है, सभी देवताओं को हृदय से नमन है।
मंचस्थ उपस्थित विप्रमंडली व हमारे संगीत पर अपने साज के माध्यम से भगवान को रिझाने वाले भैया लोग, समस्त श्रोता बंधु, माताएं बहनें, सभी के हृदय कमल में विराजमान अपने गोविंद को हृदय से प्रणाम है। इस पवित्र भागवत प्रांगण के चतुर्दिक विद्यमान दिव्यात्माएं, अम्लात्माएं, पुण्यात्माएं, भूतात्माएं, प्रेतात्माएं, सभी को हृदय से प्रणाम है। आज इस ज्ञान सत्र का 7वां दिवस है, अवसान दिवस। निरंतर लगातार 6 दिन से हम आप सभी भगवान की निर्मल कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा के श्रवण से हृदय के अज्ञानता की जो ग्रंथि है उसका भेदन होता है और ज्ञान का प्रकाश होता है, जिससे हम संसार के मिथ्यत्व को जान सकें और मोह ममता से मुक्त होकर के परमात्मा की आराधना में लग जाएं। सत्संग का यही लाभ है। अगर कथा श्रवण करने के बाद मन हमारा अभी भी विषयों में लीन है, संसार के मोह में लगा हुआ है, तो इसका यही अर्थ होता है कि हमने कथा श्रवण नहीं की है। कथा हमारे जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। जो झूठा जगत है, उस झूठे जगत से हमारा जो लगाव है, ममता है, उसको हटा करके परमात्मा के श्री चरणों में अपनी ममता को जोड़ देना चाहिए। लेकिन ये बड़ा कठिन है। कहना सरल है, करना कठिन है। इसका कारण है कि अनंत जन्मों से हमारा जो मन है इस मोह ममता के जाल में फंसा रहा। इतना शीघ्र ये भगवत शरण में नहीं जा सकता है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से, निरंतर अभ्यास करने से, जैसे मन बिगड़ा है वैसे ही निरंतर अभ्यास करने से मन सुधर भी जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी को भागवत कथा के माध्यम से सत्संग श्रवण करा रहे हैं। हे परीक्षित, रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो गया। कृष्ण का ये प्रथम विवाह है और रुक्मिणी के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ। उस समय बाद कामदेव ही कृष्ण के पुत्र बनकर के आए हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देवोपपत्तये भूयास् तमेव प्रत्यापद्यत। हे परीक्षित, कामदेव को भगवान शिव जी ने भस्म कर दिया था। भगवान शिव जी की तपस्या में विघ्न बन करके काम आया। भगवान शिव जी को क्रोध आया, तीसरा नेत्र खोला, कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव जी के श्री चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभु आपने मेरे पति को
समाप्त कर दिया है, अब मैं किसके आश्रित रहूंगी। अबला नारी, आपने मुझे अनाथ कर दिया। भगवान शिव जी को करुणा आ गई और भगवान शिव जी ने वरदान दिया कि देवी, अभी तो आपको आपका पति नहीं मिलेगा, लेकिन द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति का प्राकट्य होगा। वही कामदेव ही कृष्ण के पुत्र के रूप में आए हैं। भगवान शिव जी ने जो वचन दिया था उसके अनुसार रति ने कठोर तपस्या की थी। रति का भी पुनर्जन्म हुआ, उसका नाम हुआ मायावती। यह मायावती वन में भगवान शिव की आराधना करती थी। जिस स्थान में मायावती आराधना करती थी वहीं पर एक सम्रासुर नाम का दैत्य था, वह भी आराधना करता था। भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी ने प्रकट होकर के मायावती से कहा, वरदान मांगो देवी। मायावती ने कहा, प्रभु आपने वचन दिया था और उसी वचन के अनुसार मैं वरदान मांग रही हूं। कृष्ण का पुत्र मुझे पति रूप में प्राप्त हो गए। भगवान शिव जी ने कहा, ठीक है, हम आपको वरदान देते हैं, कृष्ण का पुत्र आपको पति रूप में प्राप्त होगा। सम्रासुर से कहा, तुम भी वरदान मांगो। सम्रासुर ने कहा, ये जो मायावती है ये हमको पत्नी रूप में मिल जाएगी। भगवान शिव जी ने कहा, एवं मस्त। मायावती ने कहा, महाराज ये वरदान दे रहे हैं कि संकट दे रहे हैं। आपने मुझे वरदान दिया कि मैं कृष्ण के पुत्र को पति रूप में वरण करूं, और इसे वरदान दिया है कि मैं इसकी पत्नी बन जाऊं। भगवान शिव जी ने कहा, देवी वरदान तो दे दिया है, अब आपको इसके साथ जाना पड़ेगा, लेकिन हम आपको एक महाविद्या देते हैं। उस महाविद्या के प्रभाव से इस सम्रासुर को मोहित करते रहना, तुम्हारे सतीत्व की रक्षा बनी रहेगी। जब कृष्ण के पुत्र आपको प्राप्त होंगे पति रूप में, तुम उनके साथ चली जाना। भगवान शिव जी ने महाविद्या सिखाई और वह मायावती सम्रासुर के साथ सम्रासुर के यहाँ चली। सम्रासुर को ये श्राप था कि कृष्ण के प्रथम पुत्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। महाराज, पता कैसे चलेगा कि कृष्ण के पुत्र ने जन्म ले लिया है? तुम्हारे महल के ऊपर जो ध्वजा है, वह ध्वजा जब गिर जाए तो समझ लेना कृष्ण के पुत्र ने जन्म ले लिया है। आज जब कृष्ण के पुत्र का जन्म हुआ, सम्रासुर की वो ध्वजा गिर गई। सम्रासुर को संकेत प्राप्त हो गया कि कृष्ण के पुत्र ने जन्म ले लिया। रात्रि के समय सम्रासुर द्वारिका में गया और द्वारिका में जाकर के कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का हरण किया। उसने प्रद्युम्न का हरण करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में प्रद्युम्न गिरे। एक विशालकाय मछली जिसने प्रद्युम्न को निगल लिया और सम्रासुर के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाल डाले, वही मछली फंस गई और वो मछली को पकड़ करके सम्रासुर के रसोई घर में ले जाया गया। उसके उदर को फाड़ा गया तो उसमें सुंदर बालक निकला। देखिए, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। हम आप मृत्यु को टालते हैं,
मृत्यु कभी टलती नहीं, अपने समय से ही मृत्यु हमें मारेगी। इसलिए मरने से नहीं डरना है, बस डरना है कि हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो कि पुनर्जन्म हमें उस कर्म के लिए धारण करना पड़े। मरना तो सत्य है, जन्म हुआ है तो मरण अवश्य होगा। इसका नाम ही रखा गया मृत्युलोक। मृत्युलोक में तो मरने ही आए हैं हम लोग, जीने तो आए नहीं। आप पुस्तकालय में जाएंगे तो वहां क्या मिलेगी? पुस्तक मिलेगी ना। पुस्तकालय में क्या मिलेगी? मिठाई तो मिलेगी नहीं, पुस्तक मिलेगी। अब मिठाई की दुकान में जाएंगे तो मिठाई मिलेगी, औषधालय में जाएंगे तो औषधियां मिलेंगी। ऐसे ये मृत्युलोक है, और इसका एक और नाम है दुःखालयम अशाश्वतम। ये पृथ्वी, ये मृत्युलोक दुःखालय है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, वैसे इस दुःखालय में दुख मिलेगा। सुख की आशा का त्याग कर दो। अब आप कहें कि सुख मिले, भैया ये दुःखालय है, यहां दुख मिलेगा। ये मृत्युलोक है, यहां मृत्यु मिलेगी आपको, जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन जितने दिन का जीवन है, जब तक मृत्यु ने आपका वर्ण नहीं किया है, तब तक आप भगवत आराधना कर लेंगे। ये समझदारी है। अगर आराधना नहीं करी भगवान की तो मरना तो सत्य है। फिर आप जिसका चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करेंगे, उसके लिए आपको पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा। उस बालक को मायावती अपने पास रख लिया उसने। अब मायावती ने उस बालक को देखा तो इसके अंदर एक आकर्षण पैदा हुआ, जैसे एक स्त्री का पति के प्रति आकर्षण होता है। मायावती का उस प्रद्युम्न के प्रति आकर्षण हुआ, और धीरे धीरे अनेक प्रकार की औषधियां दी गई मायावती के द्वारा। प्रद्युम्न बहुत शीघ्र बड़े हो गए, युवा हो गए। और एक दिन की बात है कि मायावती और प्रद्युम्न कक्ष में बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी ने मायावती को प्रद्युम्न को बताया कि तुम दोनों पति पत्नी ही हो। हे मायावती, तुम रति हो, और ये प्रद्युम्न कामदेव के, साक्षात कामदेव के अवतार है। जब ये ज्ञात हो गया तब तो और स्नेह बढ़ गया। ये जानकारी शंबरासुर को मिली। शंबरासुर ने प्रद्युम्न को पकड़ना चाहा, युद्ध हुआ, और उस युद्ध में प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध कर दिया। मायावती को लेकर के द्वारिका में आए प्रद्युम्न, लेकिन द्वारिका वासियों ने प्रद्युम्न को पहचानने से इनकार कर दिया। बोले हमारा प्रद्युम्न इतना शीघ्र इतना बड़ा कैसे हो सकता है? तब नारद जी आए, और नारद जी ने बताया कि ये आपका पुत्र प्रद्युम्न ही है, और सारी बात बताई जब नारद जी ने, तब द्वारिका वासियों ने बड़े धूमधाम से प्रद्युम्न का और मायावती का विवाह किया। बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। सत्राजिता स्वतनयां कृष्णाय कृत किल्बिषा स्यमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम दत्तवान। एक सत्राजित करके राजा था, सत्राजित नाम था उसका। वो सूर्य भगवान की उपासना करता था। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य नारायण की जो आराधना करता है, सूर्य नारायण उसके हृदय में समस्त ज्ञान को भर देते हैं।
ये केवल प्रकाश ही नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जो ज्ञान है ना, इसको सूर्य भगवान ने वैवस्वत मनु को सुनाया है। ये बहुत प्राचीन ज्ञान है, सूर्य भगवान ने दिया है ज्ञान। तो सूर्य भगवान ज्ञान के भंडार हैं। जो सूर्य भगवान की आराधना करता है, जिस निमित्त से करता है, सूर्य भगवान उसको वही वस्तु प्रदान कर देते। सत्राजित सूर्य भगवान को अपना मित्र भी मानते थे। नित्य आराधना करता सत्राजित। एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए। सूर्य भगवान बोले, सत्राजित हम बहुत प्रसन्न हैं भैया, आप कितने नियम पूर्वक हमारी आराधना करते हैं, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। सत्राजित ने कहा, महाराज हम तो निष्काम भाव से आपकी आराधना कर रहे हैं। लेकिन सूर्य भगवान ने एक मणि दी सत्राजित, स्यमंतक मणि, और मणि को दे करके कहा, सत्राजित इस मणि को आप 4 घंटे पूजा करेंगे तो यह 80 किलो सोना देगी। 80 किलो कितना? 80 किलो सोना देगी। अब तो सत्राजित, उसका तो नियम था नित्य प्रति खूब आराधना करें, और जब पूजा संपन्न हो गए तो मणि से 80 किलो सोना निकलता था। एक दिन की बात है, सत्राजित उस मणि को अपने गले में धारण करके द्वारिका में गया। उस समय द्वारिका में सुधर्मा सभा लगी हुई, सारे यदुवंशी इकट्ठे किसी विषय पर विचार कर रहे थे कि उसी समय सत्राजित पहुंचा। तो सत्राजित की मणि का प्रकाश इतना था कि ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य भगवान ही पृथ्वी में प्रकट हो गए। अब सत्राजित को देखा यदुवंशियों ने। यदुवंशियों ने कहा, भैया सत्राजित ये मणि आपको अच्छी नहीं लगती, ये मणि हमें दे दो, हम अपने कृष्ण के गले में पहनाएंगे। लेकिन सत्राजित डर गया। सत्राजित ने विचार किया कि यदुवंशियों की संख्या ज्यादा है, ये जबरदस्ती मुझसे मणि ले सकते हैं। वापस अपने घर चला आया। कोई बात नहीं, यदुवंशियों ने कहा, वस्तु आपके नहीं देना है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन एक दिन की बात है कि सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके शिकार खेलने गया, और वहां पर एक सिंह ने प्रसेन का ही शिकार कर दिया, प्रसेन को मार दिया, और वो जो मणि थी वो सिंह के पास पहुंच गई। वहीं पर्वत की गुफा में जामवंत जी रहते। जामवंत जी भ्रमण कर रहे थे, देखा ये मणि बड़ी सुंदर है। जामवंत में और सिंह में युद्ध हुआ तो सिंह को मार दिया जामवंत जी ने, मणि जामवंत जी के पास चली गई। और वो मणि को लेकर के गुफा के अंदर गए। वहां पर जामवंत की पुत्री थी जाम्बवती। जाम्बवती को मणि दे दी, बेटी तुम खिला करो इससे। जैसे कोई अच्छा चमकीला पत्थर मिल जाए तो बालकों को दे देते हैं लोग, खिलो। वैसे ही जामवंत जी ने उस मणि को जाम्बवती को प्रदान कर दिया। जाम्बवती नित्य प्रति उस मणि से खेलती थी। लेकिन यहाँ प्रसेन के मरने के बाद सत्राजित को बड़ा दुख हुआ, और सत्राजित ने सारे पृथ्वी के राजाओं को सूचना दी कि कृष्ण ने मेरे भाई का वध कर दिया है और मणि अपने पास रख ली है। कृष्ण को झूठा कलंक लगा दिया। अब कन्हैया ने विचार किया, हमने तो ऐसा कर्म किया नहीं है,
ये सत्राजित हमको झूठा आरोप लगा रहा है, इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो बहुत सारे अनुष्ठान बैठाए गए द्वारिका में, अनेकों अनुष्ठान बैठाए गए। लेकिन मणि का कोई पता नहीं चला। एक दिन कृष्ण अपने रथ पर बैठ करके वन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और वहां घूमते घूमते देखा कि प्रसेन का मृत शरीर पड़ा हुआ है। मणि देखा, मणि नहीं है। थोड़ा दूर चल करके देखा एक सिंह का भी शरीर पड़ा हुआ है, मणि वहां भी नहीं है। थोड़ा और आगे चले तो एक विशाल पर्वत की कंदरा देखी। कृष्ण उसके अंदर चले गए। अंदर जाकर के देखा ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा वैभव। कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ कौन रहता है, कितना सुंदर व्यवस्था है यहाँ। थोड़ा और अंदर गए, वो तो जामवंत जी की गुफा था। जामवंत जी का नियम था, त्रेता में राम जी के सहयोगी के रूप में मंत्री पद को पाकर के युद्ध भी किया, और राम जी के जाने के बाद जामवंत जी उसी गुफा में रहते। लेकिन नियम था कि नित्य प्रति रामचरितमानस पढ़ते रहते। राम जी के प्रति बड़ा अनुराग था जामवंत जी का। राम कथा जब जामवंत जी पढ़ते तो जामवती बेटी भी बैठ जाती, सुनती रहती। और राम जी के प्रति जामवती की ऐसी निष्ठा बनी कि जामवती ने मन में संकल्प कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो राम जी के साथ ही करूंगी। अब राम जी तो है नहीं, कैसे विवाह होगा। जामवंत जी कहते बेटी इतना बड़ा संकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु नहीं है वो कैसे प्राप्त हो सकता है। नहीं पिताजी, हमने तो मन से ऐसा निश्चय कर दिया। चलिए ठीक है। कृष्ण जब गुफा में गए, जामवती उस मणि के साथ खेल रही थी, और जैसे जामवती ने कृष्ण को देखा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। जामवंत जी आए दौड़ करके, क्या हुआ बेटी, ये कौन पुरुष है। अब महाराज जामवंत जी में कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, घमासान युद्ध। 28 दिन तक युद्ध चला हुआ। अब वो युद्ध विराम ही न हुए, रात दिन युद्ध चला। अंत में जामवंत जी ने विचार किया, इतना लंबा युद्ध मुझसे लड़ने वाला पृथ्वी में क्या कोई नहीं है, कहीं भी नहीं। ऐसा तो नहीं मेरे राघव ने अवतार ले लिया। और जब आंख बंद किया देखा तो साक्षात राम जी ही कृष्ण बन करके खड़े। जामवंत जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप ऐसी लीला करते हैं, हम जैसे जीव भ्रमित हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते। जामवती से कहा, बेटी तेरे संकल्प को साकार करने के लिए आज तेरे यहां स्वयं श्री राम ही कृष्ण बन करके आए। जामवती को विश्वास नहीं हुआ तो भगवान ने अपना रूप प्रकट किया। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण बने रघुनाथ। राम जी धनुष बाण लेकर के प्रकट हो गए, जामवती चरणों में समर्पित हो गए और जामवती को सुंदर पति प्राप्त हुआ।
जामवंत जी ने बड़े धूमधाम से अपने बेटी जामवती का विवाह किया और विवाह करके बहुत सारा दहेज दिया, वह मणि भी दी और मणि दे करके विदा किया। द्वारिका में आए कृष्ण, और जब द्वारिका में आए तो समस्त द्वारिका वासियों को इकट्ठा किया गया और फिर शत्राजित को बुलाया गया और कहा गया, शत्राजित पूछो, ये जामवती बताएगी कि ये मणि कहाँ थी, हम बताएंगे तुम्हें विश्वास नहीं होगा। जामवती ने बताया, मेरे पिता जामवंत जी ने सिंह का वध करके ये मणि प्राप्त की। सिंह के पास मणि प्रसेन के पास से प्राप्त हुई। शत्राजित बहुत दुखी हुआ, अंदर बड़ी ग्लानि हुई और सोचने लगा, मैंने कृष्ण को झूठा कलंकित किया है, इस कलंक से मुक्ति कैसे। तो शत्राजित ने विचार किया कि कोई संबंध बना लिया जाए। अगर किसी से कोई बैर भाव हो ना, तो उससे कोई संबंध बना लो, रिश्तेदारी कर लो, तो बैर भाव समाप्त हो जाता है। शत्राजित की पुत्री थी सत्यभामा। सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। अब तो महाराज रिश्तेदारी बन गई, बैर भाव सब समाप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने 3 विवाह ये किए। पहला रुक्मिणी के साथ, दूसरा जामवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ। वह मणि भी कृष्ण ने शत्राजित को दी और शत्राजित से कहा, ये मणि तुम अपने पास रखो, इसकी 4 घंटे पूजा तुम करोगे, जो सोना निकलेगा इससे वो हमारी द्वारिका भेज दिया गया। शत्राजित ने ऐसा ही किया। भगवान ने कालिंदी के साथ विवाह किया। कालिंदी यमुना के तट पर एक कन्या के रूप में बैठ करके कठोर तपस्या कर रही थी। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन।
करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। चलो जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने से। चलो जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने से। चलो जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने से। चलो जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने से। मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। ये जब चाहेगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, बताओ क्या करें। ये जब जाएगी तुम आओ, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। श्री राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, राधा श्री राधा।